आ, मैं अपने जितने भी दोस्त हैं व्यूअर्स हैं सबको कहूँगा जी नुमान भाई का चैनल जो है सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प भी की है। मतलब बर्ड से रिलेटेड जो मुझे प्रॉब्लम्स आते थे उसमें इन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की है। काफ़ी बीमारियों को इन्होंने डायग्नोज किया है। तो इनका चैनल ज़रूर देखा करें, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी। और इंशाल्लाह अल्लाह इनको और तरक्की दे। और ये इंशाल्लाह आपसे ज़रूर टच में रहेंगे। सो नाइस ऑफ यू। बहुत खुशी भी हुई और मज़ा भी आया आपके साथ बातें करके, तो खुसूसन जो आपने ऐसे थोड़ा सा मुझे जो है ना ऐसे तारीफें कर दी है, तो इस काबिल नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको, आपके घर वालों को सब आबाद रखे। जाते जाते आप सब अपना भी ख्याल रखें और आपसे वाबस्ता जितने रिश्ते हैं सबका ख्याल रखें, अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। और नुमान की डायरी में आज एक इंतहाई स्पेशल किस्म का ये एक पार्ट है जिसको हम आज डिस्कस में लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कोई ऐसे पेट्स, कोई बर्ड्स घर में लेकर आते हैं और फिर उसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं और कल को वो ही इन्वॉल्वमेंट उनका एक पैशन बनता है। पैशन से फिर वो आगे निकलते हैं, फिर उसको एक प्रोफेशन की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। ऐसे ही मेरे एक दोस्त मलक वकास साहब हैं, ये अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और इन्होंने शौक कैसे पैदा किया इसके बारे में बताएंगे। साथ ही एक मैं सवाल भी कर देता हूँ इनको कि थोड़ा सा ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जिस वक्त आप कोई पैरट या बर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो किन किन पैरामीटर्स को आप गौर से देखते हैं। सर बिस्मिल्लाह करें। वालेकुम सलाम इमरान भाई, क्या हाल चाल? नुमान भाई सॉरी। क्या हाल चाल है? ठीक बिल्कुल ठाक ठीक हैं है, आप? अल्लाह का शुक्र है। आप जी नुमान की डायरी में हैं सर। जी, मैं नुमान की डायरी में हूँ। तो सर जी, मुझे जो शौक था वो बचपन से ही था। तो मतलब तोते रखने और कबूतर वगैरह और डॉग्स वगैरह का शौक मतलब जैसे बचपन से ही था, तो वो एक आपके ब्लड में होता है तो वो चलता है। बिल्कुल ऐसे। तो उसके बाद मतलब इसको मैंने जैसे एज ए हॉबी प्रॉपर स्टार्ट किया वो 2015 में किया था। तो जी जी, तो ऐसे छोटा सा सेटअप बनाया। तो उससे मतलब फिर आगे बढ़े हम। रिंग नेक, रा, लव बर्ड्स, तो इनसे स्टार्टअप लिया था। तो फिर ऐसा ऐसा स्टेप वाइज मतलब मैंने ना इसको मतलब बढ़ाया है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले यही है कि आपका शौक और आपका पैशन होना चाहिए इस चीज़ में। और दो तरह के होते हैं, एक ये है कि आपने कोई एक अदा पेट घर में रखना है। आपने राग का बच्चा ले लिया, आम रिंग नेक का ले लिया, या मकाओ का कटूज या ग्रे का ले लेते हैं। तो उसका ये है कि फिर आप उससे प्रॉपर गाइडलाइन ले लिया करें। मतलब बिल्कुल। किसी फार्मर से या किसी ऐसे वेट से ले लें। तो उसका ये फायदा होता है कि आपका लॉस नहीं होता। जो नया बंदा होता है उसको पता नहीं होता कि इसको मैंने किस तरह डील करना है। अक्सर लोग जब हैंड फीड पे बेबी होता है तो उसमें कुछ गलतियां कर जाते हैं। उस वजह से मतलब वो बच्चा एक्सपायर भी हो जाता है। तो वो लोगों का शौक भी ज़रा ख़राब हो जाता है। तो वो ये है कि प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती उनको, तो उस वजह से मतलब ये मसले आ जाते हैं। दूसरा ये है कि उसका आपने ख्याल किस तरह रखना है, वो होता है डाइट पे। अमूमन लोग घरों में मतलब जो चीज़ आती है उनको डाल देते हैं। तो उस वजह से बर्ड का अगर कोई मोशन लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उस वजह से भी बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। तो नॉर्मली ये है कि बाकी कोई इतना इशू आता नहीं है। सेंसिटिव होते हैं बड़े बर्ड, ज़रा अफ्रीकन ग्रे हो गए, काकाटूज, मकॉज, ये ज़रा सेंसिटिव होते हैं। बाकी जो हमारा लोकल राह है, रिंगनेक है, तो वो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर जाता है, जो ग्रीन में है। अच्छा, कौन कौन से पैरामीटर देखने चाहिए कि हमने सिलेक्ट करना है। एक न्यू कमर है, वो दो चार बर्ड घर में रखना चाह रहा है, पैरेट जैसे राग का या ग्रीन नेक या काठा जो जिस तरह जी जी। पसंद करते हैं लोग, मार्केट में मिल रहे होते हैं। तो क्या पैरामीटर देखे कि यार ये मैं ले लूँ, ये हेल्दी लग रहा हम्म। नुमान भाई, अगर आपने चिक लेना है एज ए पेट घर रखने के लिए, तो उसको भी आपने
कोशिश करें डायरेक्ट फार्मर से ले लें। ठीक है। तो शॉप्स पे तकरीबन हर तरह का बर्ड आ रहा होता है मुख्तलिफ जगह से, तो उसमें वायरसेस आने का खतरा होता है। तो दूसरा ये है कि उसमें भी अगर आपने लेना है तो देखभाल के लें, हेल्दी बच्चा लें, एक्टिव लें, उसको वहीं पे अच्छी तरह चेक करें, डाइट ले रहा है या नहीं ले डाइट ले रहा है, उसको हजम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें जो होती है वो देखनी पड़ती हैं। रहा। अब आ जाए बड़े बर्ड पे। अगर आपने शौकिया एक या दो पेयर लेने हैं घर में रखने के लिए, तो उसमें ये है कि आप जाएं शॉप पे, ठीक है। बर्ड को देखें, अच्छी तरह देखें, उसको फ्लाई करवाएं, उसको जज करें, 15-20 मिनट उस पर लगाएं, उसको देखें गौर से। वो आपको स्टेबल लग रहा है, आपको हेल्दी लग रहा है। अगर वो सुस्त है, सुस्त बैठा है, तो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है। हेल्दी होगा, वो उड़ेगा, बोलेगा, ठीक है, आपको रिस्पॉन्ड देगा वो, ठीक है। बाकी जो है कि उसकी हेल्थ आप देख लें, फ्लाई चेक कर लें, तो फिर आप बर्ड परचेज करें, ठीक है। मेल फीमेल कंफर्म करें, या उससे आप कंफर्मेशन लें दुकानदार से कि ये मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं सारे मतलब पैरामीटर्स जो हैं बर्ड्स लेने के हिसाब ठीक है। अच्छा, अब हम आपसे जो है ना ब्रीड वाइज थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। येलो कलर के रिंग नेक्स आ रहे हैं, ब्लू कलर के आ रहे हैं, और इनके बारे में बताएं, ये पाकिस्तान में कैसे है और क्या ये से। बर्ड्स बोलते भी हैं जैसे बाकी पहाड़ी तोते जिसको हम कहते हैं रा पैरट, वो मियाँ मिट्ठू या इस तरह के लफ्ज कुछ बोल रहे होते हैं, वो बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। क्या इनके अंदर भी ये पोटेंशियल होता है? फिर इनकी कुछ एज क्या होती है, इनकी कितनी एज तक ये सरवाइव करते हैं, इनकी लाइफ कितनी है, इसके बारे में बताएं। और ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं पाकिस्तान में या नहीं? मान भाई, ये एक तो इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब कुछ स्पीशीज हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और महंगी भी हैं, तो वो मतलब थोड़ी मुश्किल मिलती हैं जो रेयर हो रही हैं। तो इधर तो हमारा नॉर्मल एक चलता है। वैसे हमारा जो यहाँ का ट्रेंड है ना, वो अमूमन लोग घरों में ग्रीन पालते हैं, ग्रीन रिंग नेक या जो जिसको हम बोलते हैं ग्रीन में, पहाड़ी तोता भी उसको कहते हैं। तो लोग ज़्यादा वो मतलब उसको एज ए पेट रख रहे हैं। अच्छा, ब्रीड पे आते हैं तो जैसे न्यू कमर है जो स्टार्टअप लेना चाह रहे होते हैं, तो उनको पहले चाहिए कि मतलब कम प्राइस वाले से स्टार्ट करें। जैसे ग्रीन रिंग नेक है, जिसको हम काठा तोता भी कहते हैं, है, उससे स्टार्ट लें, ठीक है। उनको सीखें, उनको समझें, फिर आप म्यूटेशंस में आए, कलर्ड में आए। जैसे कोई भी म्यूटेशन है, मतलब येलो कलर अब है रिंग नेक में, तो वो म्यूटेशन है, नेचुरल नहीं है। तो ब्लू है, वायलेट है, इस तरह के वाइट है, तो वो थोड़ा ज़रा सेंसिटिव हो जाते हैं। रेड आइज में जो भी बर्ड होगा वो ज़रा वीक ब्लड में होगा, उसका ज़रा ख्याल रखना पड़ता है ज़्यादा। तो म्यूटेशंस तो बहुत सी हैं, रिंगनेक्स में भी हैं, में भी हैं, क्लियर टेल्स हैं। मतलब अब टाइम के साथ साथ नई नई चीज़ें आती रहती हैं। बेसिक चीज़ें आपको लाजमी रखनी चाहिए। जो मेरा मशवरा है सबको कि बेसिक चीज़ आपको रखनी चाहिए। आप भागे ना चीज़ों के पीछे कि वो चीज़ महंगी हो गई तो मैं वो लगाऊं, वो लगाऊं, वो लगाऊं, ठीक है। अपना सब कुछ लोग बेच के फिर आगे की तरफ जाते हैं, फिर वो रेट गिर जाते हैं। इस टाइम बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री का। ये बर्ड्स की जो है मतलब उसमें गलत लोगों को गाइड किया गया है, लवर्ड्स में, कन्योर्स में, ठीक है, रिंगनेक्स की म्यूटेशंस में, ठीक है। वो अब वो सारी चीज़ें रिवर्स कर गई हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस, करोड़ों रुपए के लोगों को लॉस हो गए हैं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब सिंपल और बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं, कमर्शियल चीज़ें रखी हुई हैं, एग्जॉटिक रखा हुआ है, और कोई म्यूटेशंस में मैं नहीं गया अभी तक। तो ये सारी चीज़ें मामलात हैं। बाकी ब्रीड आ जाती है तो ब्रीड मतलब ब्रीड के आपने एसओपीज पूरे रखने हैं। मेल फीमेल आपका कंफर्म होना चाहिए, तो वो ब्रीड आपके पास आती है अगर आप अच्छी डाइट देते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक वो है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेसिक नॉलेज बताया है।
कि अगर आपने एक दो बर्ड लेने हैं या इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना है, आगे चलना है, तो जो बेसिक टिप्स मलिक साहब ने बताई हैं, इसको हम सबको फॉलो करना चाहिए और उसको साथ आगे लेके चलना चाहिए। मलिक साहब, आप अगली नशिस्त में हम आपसे अगले जो सवाल करेंगे, आप तैयार हो जाए। नहीं, मैं तो आपको अब हम अगले व्लॉग में आपसे हम दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक साहब बताएं जरा, ये कौन सी ब्रीड है और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बर्ड हैं ये। वही ये ना येलो, ब्लू, वायलेट, क्रीम, ये उनके पट्टे हैं। ठीक है, ये ना 2 साल के हो गए हैं, यंग है। ठीक है, मतलब ये घर की ब्रीड है, होम ब्रीड के हैं। ठीक है, ये अपने लिए मतलब मैं तैयार करता हूँ। अच्छा, शौक के तौर पर? हाँ, शौक के तौर पे फिर हम इनकी अपनी पेयरिंग करते हैं, खुद ही पेयर बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये पेरेंट्स इनके यही हैं सारे ना, अच्छा, ये वाले, ये सारे मतलब बड़े जोड़े हैं, ये सारे इनके पेरेंट्स हैं। ये कितनी एज के हैं? ये फुल बड़े पेयर हैं, ब्रीडर पेयर हैं सारे। ये अडल्ट हैं, ये अब 2 मतलब साल रेडी टू ब्रीड है? ये रेडी टू ब्रीड है, ये 2 साल की एज से हो गए हैं, ये रेडी टू ब्रीड है। अच्छा, मार्केट वैल्यू इनकी अच्छी है? ये ठीक है, नॉर्मल कमर्शियल आइटम है ये। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल वैल्यू के हैं, जैसे दूसरे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं म्यूटेशंस में, फ्लेयर टेल होते हैं, तो ये उस तरह नहीं है, मतलब ये अपनी एक नॉर्मल वैल्यू में रहता है। अच्छा, ठीक है, और इस तरह मतलब ये चलते रहता है। ये इनके जरा पेरेंट्स जो है दिखाएं ना, तो किस तरह इनको